साफ जाहिर है इसमें दाल में काला है। दाल में काला ही नहीं बल्कि पूरा दाल ही काला है। अब पिछले दिनों कल ही हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जब बयान दिया तो सारे एनडीए के नेता बौखलाए हुए हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए आगे भी सड़क से लेकर सदन तक भी लड़ाई लड़ने की अगर जरूरत होगी तो हम लोग लड़ेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज इंडिया। नीट स्कैम मामले में को लेकर जो है दिनकर गोलंबर के पास छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया था और आगजनी कर रहे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन पुलिस के द्वारा उस पर लाठीचार्ज कर दिया गया और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि किस तरह से जो है लोग को के ऊपर जो पुलिस है जो डंडे बरसा रहे हैं और इस बीच जो है कई छात्र जो घायल हुए हैं, बेहोश तक हो गए हैं। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं RJD प्रवक्ता अरुण यादव जी। अरुण जी, अब क्या सिस्टम लीक, पेपर लीक, हर मामला चल रहा है। अब तो राज्य से सेंट्रल तक पहुंच गया। जो विश्व का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता था नीट, वो भी अब है जो स्कैम में आ गया। बिल्कुल, आपने जो कहा कि यहाँ पे भी लाठीचार्ज हुई है पुलिस द्वारा छात्रों के ऊपर, और यह 4 जून को परिणाम आया है और 4 जून के बाद से पूरे देश के अंदर जो नीट के अभ्यर्थी हैं आंदोलित हैं। दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, बिहार हो, बनारस हो, हर जगह इस परीक्षा में 24 लाख के लगभग अभ्यर्थी शामिल थे। और परीक्षा परिणाम आने के बाद आपने देखा ही 67 स्टूडेंट को सेम नंबर आया, टॉप जो किए 720 और एक ही परीक्षा केंद्र पर 6 स्टूडेंट टॉप किए हैं। कई धांधली के इसमें सवालों का अंबार है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। परिणाम में ही नहीं बल्कि सबसे पहले एग्ज़ाम के पहले ही बिहार में पेपर लीक को लेकर कई छात्र पकड़ाए, जो शिक्षा माफिया थे वो पकड़ाए और मामला भी दर्ज हुआ। पटना में ही नहीं बल्कि देश के अंदर कई राज्यों में लगता है दर्जनों मामला दर्ज हुआ, पेपर लीक से जुड़ा हुआ। उसके बाद आपने देखा परिणाम में भी धांधली सामने आई। तो यह कह सकते हैं एक तरह से व्यापम घोटालों से भी बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा मेगा घोटाला कह सकते हैं। किस तरीके से 24 लाख जो स्टूडेंट मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में शामिल थे, उनके भविष्य के साथ केंद्र सरकार ने खिलवाड़ करने का काम किया। और सबसे दुख की बात तो तब है कि इस मामले में प्रधानमंत्री जी अभी तक चुप हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसको क्लीन चिट देने के लिए शिक्षा मंत्री को सामने आने पड़ा, जबकि अब तक कोई जांच नहीं, कहीं कुछ नहीं हुई है। जबकि धांधली का हर स्टेप वाइज अगर देखेंगे, धांधली से जुड़े सवाल जो हैं अंबार है, लेकिन उस पर किसी एजेंसी का ध्यान नहीं गया है। और जबकि आपने कहा पटना पुलिस ने भी पेपर लीक से जुड़े मामले में दर्ज किया EOU, और जबकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से बार बार गुहार लगाते रहा कि आप हमें सहयोग करिए, लेकिन NTA ने सहयोग नहीं करने का काम किया। साफ जाहिर है इसमें दाल में काला है। दाल में काला ही नहीं बल्कि पूरा दाल ही काला है, स्पष्ट हो चुका है। और कोर्ट ने जब इनसे सवाल किया NTA से, आपने देखा उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। उसके बाद कोर्ट जब एक्शन में आई तब उन्होंने कहा कि हाँ, ग्रेस मार्क्स में इसमें हमें लगता है कहीं ना कहीं गलतियां हुई है। तो आपने देखा कि 1500 कुछ छात्रों का 1600 की लमसम छात्रों को पुनः री एग्ज़ाम लेने की बात कही गई है कि लिया जाएगा। नहीं, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और बल्कि 24 लाख
स्टूडेंट जो शामिल है इस परीक्षा में वो भी संतुष्ट नहीं है। उनका मांग है सिर्फ कि रद्द करके पुनः परीक्षा लिया जाए और उसके बाद जांच हो। सीबीआई पर तो भरोसा नहीं रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एक कमेटी बने और जो दोषी हो निश्चित रूप से उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह का फिर स्कैम नहीं हो या फिर कोई साहस नहीं जुटा पाए। आज देख रहे हैं अब पटना में लाठीचार्ज। अब पिछले दिनों कल ही हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जब बयान दिया तो सारे एनडीए के नेता बौखलाए हुए हैं, चूँकि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने पोल खोल के रख दिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में, पेपर लीक अनिवार्य है, उनके एजेंडे में है, सिलेबस में है। बगैर पेपर लीक का कोई भी एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो हम लोग इंडिया गठबंधन ने भी शामिल किया था, पेपर लीक से जुड़े एक कानून बनाने की बात कही थी सरकार में आने के बाद, लेकिन इस सरकार को तो कोई मतलब है ही नहीं। इसलिए हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और जिस तरीके से केंद्र सरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बचाने में लगी है, इससे साफ जाहिर है सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनकी संलिप्तता है इसमें, और वो नहीं चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो। जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा तो सारा जो चेहरा जो केंद्र में बैठे लोग हैं, सत्ता संरक्षित लोग कह सकते हैं, या सरकार में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसका तो चेहरा उजागर होगा। इसी का डर इन लोगों को सता रहा है। इसीलिए ये लोग तमाम हमारे जो देश के 24 लाख के आसपास नीट के अभ्यर्थी हैं, उनके भविष्य के साथ क्रूर मजाक किया जा रहा है। लेकिन इस मामले पर राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी चुप बैठने वाले नहीं है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए आगे भी सड़क से लेकर सदन तक भी लड़ाई लड़ने की अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग लड़ेंगे। इसमें मुन्ना भाई कौन है? मुन्ना भाई सरकार में बैठे लोग हैं। इतना बड़ा धांधली बगैर सत्ता संरक्षित का हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो एन कैन प्रकारन आते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, सबसे पहले वो क्लीन चिट दे देते हैं। आपने देखा ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कहता है एकदम निष्पक्ष एग्जाम हुआ है, यहाँ इस संस्था के माध्यम से धांधली होने का कहीं गुंजाइश नहीं है। अरे भैया, धांधली होने का जब गुंजाइश नहीं है तो पेपर लीक पटना में हुआ, स्टूडेंट ने एक्सेप्ट किया, अपने बयानों में कहा कि बंद कमरे में जहां छात्रों को क्वेश्चन रटाया गया, सेम क्वेश्चन आया, उससे जुड़े आप दर्जनों शिक्षा माफिया सहित छात्रों को आपने अरेस्ट करके जेल में बंद करने का काम किया। समझ में नहीं आता इन लोगों का। तो इसमें पूरा का पूरा, पहले भी कहा, बहुत बड़ा ये घोटाला है, बहुत बड़ा। मतलब ये व्यापम घोटाला आपने सुना ही होगा, उससे भी बड़ा घोटाला, वो भी घोटाला भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही, भाजपा शासित प्रदेश में ही हुआ था। ये भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बिहार में एनडीए की सरकार। बिहार के भी हमारे 1,39,000 छात्र शामिल हैं। सारे मध्य वर्ग के छात्र हैं, गरीब छात्र हैं। आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये तैयारी लोग करते हैं ज़मीन जगह बेचकर। अब समझिए उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एनडीए पर कितना अब विश्वास करेगा लोग, क्योंकि आने वाले 2-4 दिन में ही एक एग्ज़ाम है नेट का, यूजी का, क्या उसमें धांधली नहीं होगी? एनडीए पर क्यों नर्मता उनके ऊपर व्यवहार किया दिखाया जा रहा सरकार की तरफ हो? सरकार शामिल है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने तो स्पष्ट खुलकर कह दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में हो या फिर किसी प्रदेश में, बगैर पेपर लीक, बगैर धांधली का कोई भी एजेंसी
निष्पक्ष रूप से किसी भी तरह का एग्ज़ाम करा ही नहीं सकती है। धांधली तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में ही धांधली है। वो नहीं चाहते कि निष्पक्ष एग्ज़ाम हो, वही हो रहा है। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे नीट एग्ज़ाम को लेकर के। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि महागठबंधन की तरफ से जो है छात्र हित में कल भी काम हो रहा था, आज भी उनके साथ हैं, आगे भी उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन केंद्र में हो या राज्य में हो, एनडीए जो है इन सभी मामले में जो है पेपर लीक, सिस्टम लीक का जो मामला है एनडीए के संरक्षण में होता है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।